हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुप। अनुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक जैसे पॉलिटिक्स सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और उसके एमसीक्यू किए थे। तो आप सभी ने किए होंगे आई होप। और अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर उसको देखिएगा, उसी के बाद से सारी ये एक सीरीज प्रॉपर आपको समझ में आएगी। तो आज हम लोग लेके आए हैं सिटीजनशिप। छोटा सा टॉपिक है सिटीजनशिप, और इसमें देखते हैं कि सिटीजनशिप के साथ साथ उसके क्वेश्चन भी देख लेंगे, सारे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो पीईटी जो होता है 2000 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा 2022 के लिए। ठीक है, देखते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसकी ज़रूर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप लिंक ज्वाइन करके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको नोट्स भी बनाने के यहीं पर मिल जाएंगे, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लाइक करा करें एंड शेयर भी करें। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास में क्या। और कमेंट जरूर करके बताया करिए आप लोग, जिससे हमें कुछ पता चले, रिस्पॉन्स आए आपका कि क्या क्या चीज़ें हमें और इम्प्रूवमेंट करनी। ठीक है, चलते हैं। इस आज का टॉपिक है सिटीजनशिप, तो पढ़ते हैं सिटीजनशिप की तरफ। अगर सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, जैसे हम आपसे पूछें कि सिटीजनशिप होता क्या है, तो जैसे पर्सन है मान लीजिए, तो एक होता है फुल मेंबर टाइप। तो जो फुल मेंबर होगा वो क्या होता है, सिटीजन ऑफ किसी कंट्री का हो सकता है, जिस कंट्री का वो फुल मेंबर हो। ठीक है, तो सिटीजन भी हो सकता है। और अगर ये चीज़ कहें, मतलब जैसे इंडिया में हो, मान लो दो, जब कोई भी कंट्री है मान लीजिए, तो कंट्री में दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सिटीजन होंगे, दूसरा हो सकता है या क्या हो सकते हैं, एलियन हो सकते हैं, एलियंस सिटीजन्स। ठीक है, ये दो तरह के लोग हो सकते हैं। तो सिटीजन्स में भी अगर बात करें, तो सिटीजन्स क्या होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं। फुल टाइम मेंबर मतलब क्या, ऑफ किसी एक कंट्री के फुल टाइम मेंबर होंगे। अगर एलियन की बात करें, अगर, तो एलियन में दो तरह हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हो सकता है कि एनिमी एलियन हो। ठीक है, एनिमी एलियंस हो सकते हैं, और फ्रेंडली एलियंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर एलियन कम फ्रेंडली, और उसका क्या मतलब है, यानी कि जो कंट्री से जैसे हमारा जिससे फ्रेंडली रिलेशन है, और वहाँ के सिटीजन्स हमारे यहाँ पे क्या एज ए टूरिस्ट आते हैं, एज अ प्रोफेशनल आते हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे फ्रेंडली एलियंस कहलाएंगे। ठीक है, और जैसे जो भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है या इलीगली क्या आता है, तो टेररिस्ट हो गया, या इलीगल जो माइग्रेंट हैं, तो वो सब क्या होंगे, हमारे एनिमी कैटेगरी में आपके एलियंस आएंगे। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम बात करें इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा लिखा है सिटीजनशिप, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द आप 99 चीज़ें परसेंट सोचिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपको अगर कहीं पर भी डाउट आ रहा है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है कि दिस थिंग्स इज एक्सप्लेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो 99% है कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई, क्योंकि टाइम बिंग के हिसाब से उनका एक्सप्लेनेशन और डिफिनीशन बदलता रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न किया गया है इसमें सिटीजनशिप के बारे में, तो इसमें आपको बताया था हमने, जब पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, तो उसमें सिटीजनशिप किस पार्ट में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है ये। ठीक है, कौन से पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आपको दिए गए हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो ये 5 to 11 है। ये डायरेक्टली यूपीपीसीएस जो 2020 का पेपर हुआ, तो समझिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये जरूर ऐसे ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप के राइट्स आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, 5 to 11। आगे देखते हैं। और अगर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगर वैसे बात करें कि जो हमारे यहाँ पर रेगुलेट कैसे होती है पूरी सिटीजनशिप, तो जो रेगुलेशन होता है, एक हमारे यहाँ पर एक्ट है, स्टैट्यूटरी एक्ट जिसे बोलते हैं, तो क्या है वो, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट
या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलिए या सिटीजनशिप एक्ट भी बोल सकते हैं। तो अमेंडमेंट तो उसके बाद होगा, तो पहले क्या आया था हमारे पास, सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में। ठीक है, तो इसके प्रोविजन के हिसाब से हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी सिटीजनशिप को रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेशन किसके अंडर होता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बाद। और इसको अमेंड भी किया गया है, कब किया गया है, आप ये भी देखिए, ये अमेंड किया गया अब तक, ठीक है, वो 5 टाइम्स हो गया है। अमेंड कब कब किया है, एक किया था 2000 आपका, पहला सबसे पहला कब किया था, फर्स्ट टाइम अमेंड कब किया था इसको, 55 में तो हमारे पास ये आया था बन के, तो पहले अमेंड किया गया था 1986 में अमेंडमेंट किया गया था, फिर 1992 में किया गया था, फिर इसके बाद 90, कभी पूछ लेता है कि कई बार अमेंड हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये डायरेक्टली यानी कि कई बार अमेंड हुआ, 2003 में अमेंड हुआ था, और लास्ट क्या हुआ था 2000, इसके बाद 5 में अमेंडमेंट हुआ। और इसके बाद आपको याद होगा सीए का बहुत आपने न्यूज़ सुनी होगी, तो जो उसके बाद कब अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। ठीक है, तो कब ना ऐड हुआ था, और इसके बाद अमेंड कब हुआ था, इन 2019 में आया था ये, तो एक बार यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़, अगर सिटीजनशिप की बात करें, तो जो सिटीजनशिप कब से स्टार्ट हो गई थी हमारे यहाँ पर, जो सिटीजनशिप है वो कब से कमेंसमेंट हो गई थी, तो कमेंसमेंट कब हो गई थी, जिस दिन हमने संविधान को एक्सेप्ट किया था। कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो 26 नवंबर को तो हमने एक्सेप्ट किया था उसके लिए। लेकिन इंडिया में क्या किया था, हमने कब इसको एक्सेप्ट किया था सिटीजनशिप को, 26 जनवरी, और 1950 को हमने क्या किया था, सिटीजनशिप को अमेंसमेंट कर दिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, और आगे अगर बात करते हैं, तो सिटीजनशिप का जो एक्विजिशन है वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये देखना है हमको, तो पहला अगर देखें कि यानी कि एक्विजिशन ऑफ क्या होगा, सिटीजनशिप क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा जो सिटीजनशिप ग्रहण कर सकता है वो किस तरह से कर सकता है। पहला क्या दिया गया है, ये किस में डिस्क्राइब की गई हैं, ये अकॉर्डिंग टू किस में लिखा है, डिस्क्राइब किया गया है, आपको बताया अभी, किस में डिस्क्राइब्ड है ये, सिटीजनशिप एक्ट 1955, सॉरी, इसमें डिस्क्राइब किया गया है 1955 में। तो ये तो अमेंडमेंट इसमें दिया गया है, तो किस तरह से ली जा सकती है सिटीजनशिप, डिस्क्राइब की गई है अगर बात करना है तो पहले क्या है, बाई बर्थ के थ्रू। ठीक है, अगर कोई भी बंदा जो बच्चा है जो यहाँ पर बर्थ हो रहा होगा, तो उसका सिटीजनशिप यहाँ की मिल जाएगी। लेकिन उसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी रोड पार कर रहा है हमारा इंडिया को और फ्लाइट में है, वो इंडिया की टेरिटरी में है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है, तो ये तो क्या है, बाई बर्थ हो गया आपका, फिर क्या हुआ, बाई डिसेंडेंट हो गया। तो कभी कभी डायरेक्टली, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं आता है, तो इसमें डायरेक्टली पूछ लेता है कि कितने टाइप के हैं जिसमें आपको सिटीजनशिप एक्वायर करी जा सकती है, या सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है, या रिनाउंसिएट किया जा सकता है, या उनकी सिटीजनशिप को छीनी जा सकती है। तो एक्विजिशन कैसे किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, ये सब दिया गया है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट से, जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 5 से लेके 11 तक आपका आर्टिकल है, ये तो पहले ही बता चुके हैं हम। ठीक है, तो अगर देखें किस तरह से, तो बाई बर्थ हो गया आपका, बाई डिसेंडेंट। ठीक है, डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर हमारे पूर्वज यहाँ रहते रहे होंगे और हमारा जन्म कहीं अलग दूसरी जगह हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं इन फ्यूचर में कि हम इंडिया में सिटीजनशिप इंडिया की ले लें, तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाई डिसेंडेंट। फिर नेक्स्ट हो गया आपका थर्ड। ठीक है, तो थर्ड की अगर बात करें तो क्या होता है आपका, बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू लिया जा सकता है। यानी कि कोई बंदा है, मान लो
उसने रजिस्ट्रेशन किया है, जो प्रोसीजर है कि कैसे सिटीजनशिप दी जा सकती है उसके फॉलो करेगा और उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर पे, बाई नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी मिल सकती है। बाई क्या हो गया, नेचुरलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट हो सकता है आपका, क्या होगा आपका, बाई इनकारपोरेशन ऑफ टेरिटरी। लास्ट क्या है आपका, बाई, 5th में है बाई इनकारपोरेशन ऑफ कारपोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहली बात तो इसका मतलब ये है कि जब अगर कोई टेरिटरी इंडिया में शामिल होगी तो जो वहाँ के लोग होंगे उनको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप तो लेनी पड़ेगी, तो कहाँ की रहेगी वो, इंडियन सिटीजनशिप बने होगी, उनको दी जाएगी। तो अगर आप देख लिए इक्विजिशन कितने ग्राउंड है आपके, एक्विजिशन सिटीजनशिप किस तरह से कर सकते हैं, 5 टाइप से होता है। अब देख लीजिए, क्विक रिवीजन हम करा दे रहे हैं आपको। 5 टाइप से कौन से, बाय बर्थ के थ्रू, बाय डिसेंडेंट थ्रू, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और लास्ट क्या है आपका, बाय इनकारपोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम हमारा पहले पार्ट नहीं था, और उसके बाद जब हमने 75 में कम्प्लीटली इसको पार्ट बनाया तो उनको क्या दी, सिटीजनशिप दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पे क्या है बचा इसका देखते हैं। तो अगर ये तो क्या था, एक्विजिशन हो गया। अगर अब बात करें लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो लॉस होने के आपके पास कौन कौन से मेथड हैं, 3 तरह से आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। पहला क्या है, एक तो है आपका बाय रेनंसिएशन। पहला क्या है आपका, बाय रेनंसिएशन। इसमें क्या है, रेनंसिएशन मतलब होता है छोड़ना। जैसे मान लीजिए कोई, मान लो इंडियंस है, ए इंडियन कोई है, और उसने जानबूझ के किसी दूसरे कंट्री की जो क्या है, आपकी अपने सिटीजनशिप ले ली और इंडियन सिटीजनशिप को क्या किया, उसने रिनंसिएट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया उसको। ठीक है, तो उसने जब छोड़ दिया तो एक ऑप्शन बच गया, उसकी लूज हो गई, यानी कि इंडियन की सिटीजनशिप का जो नागरिक नहीं बचा। दूसरा क्या होगा आपका, बाई टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है, जैसे बाई टर्मिनेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे इंडियन सिटीजनशिप है कोई, ठीक है, और वॉलंटरी या कॉन्शियसली किसी और कंट्री की वो क्या ले ले, सिटीजनशिप ले ले, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इंडिया गवर्नमेंट जो है वो मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दी जाएगी, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेशन। यानी कोई ए बंदा इंडिया का है, इंडियन सिटीजन है अभी, ठीक है, अब उसने क्या किया, और उसने जाके यूएसए, मान लीजिए वही बंदा कहाँ रहने लगा, यूएसए में, तो यूएसए की अगर उसने सिटीजनशिप क्या किया, एक्वायर कर ली सिटीजनशिप, तो जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो क्या हो गई, अब ये लॉस हो गई उसकी। तो ये हो गया टर्मिनेशन, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगी, टर्मिनेट कर देगी। नेक्स्ट जो आपका थर्ड, बाई डिप्रीविएशन। का मतलब देखते हैं क्या होता है। डिप्रीविएशन का मतलब है कि कंपलसरी, जो इट इज ए कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। कब कब हो सकता है, तो सिटीजन हैज अपडेट, तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि एक तो फ्रॉडुलेंट तरीके से क्या करे वो, डिप्रिसिएशन का मतलब कब हो, कब कब डिप्रिसिएशन कब के थ्रू कब हट सकती है, या तो वो डिसलॉयल हो आप कंट्री के पास, क्या हो, डिसलॉयल्टी हो उसके अंदर कंपनी अपनी कंट्री के पास, यानी डिसलॉयल हो विथ कंट्री। जैसे मान लीजिए कोई सिटीजनशिप ले लिया उसने और वो अपने कंट्री के प्रति वफादार नहीं है, तो उसे क्या किया जा सकता है, उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जा सकता है, डिप्रीवेशन के थ्रू उनको हटा दिया जा सकता है। या जैसे कोई इलेमी एलियन आते हैं, जैसे टेररिस्ट आते हैं, तो ये क्या किसी और कंट्री के सिटीजन है, पर अगर हमारे यहाँ वो अगर पकड़े जाते हैं तो हमारे सिटीजन नहीं माने जाएंगे। तो ये हो गया आपका, कितने तरह से हो गया, आपने देखा कि 5 तरह से हम एक्वायर कर सकते हैं और 3 तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अगर इंडियन के सिटीजनशिप की टाइप पूछता है तो इंडियन सिटीजनशिप किस तरह की है, सिर्फ है जो आपकी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा।
तो देख लेते हैं अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस भी हम आगे बढ़ के देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के जो जो आए हुए हैं। और आपके लिए जो पीटी जो है आपका आने वाला है, पीईटी हो गया, बीयू हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरओ, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और इसमें ज़रूर आप लाइव अपना एज अ टेस्ट लीजिएगा, टेस्ट की तरह से बाय इसको देखिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, ठीक है। द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप दी गई है वो कौन सी है? ऑप्शन आपका दिया है ड्यूअल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी दिया है सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन सी दिया है बोथ ऑफ ए एंड अबव, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका नन ऑफ द अबव। तो हमारे यहाँ कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। अगर डबल सिटीजनशिप का एग्जाम्पल लिखना है तो आपका क्या होगा? अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है तो यूएसए। क्यों? यूएसए में क्या है, पहले स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के सिटीजन है, यानी यूनियन गवर्नमेंट के सिटीजन होंगे, यानी यूएसए के होंगे, और फिर पर्टिकुलर स्टेट के वो सिटीजन होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर इस ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस डायरेक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया? ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 3 to 10, ऑप्शन बी दिया है आपका आर्टिकल 4 to 11, ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 5 to 11, और ऑप्शन डी दिया है आपका आर्टिकल 6 to 11। तो कहाँ से कहाँ तक दिया अभी हमने बताया, तो आर्टिकल 5 to 11 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन राइट है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, यानी कौन से पार्ट में सिटीजनशिप से रिलेटेड दिया गया है? अभी हमने जस्ट बताया, इसमें दिया गया आपका पार्ट सेकेंड में। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर पार्ट वन की बात करते हैं तो पार्ट वन में क्या दिया गया आपका? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या दिया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, याद रखिएगा, ठीक है। पार्ट 9 में क्या दिया गया आपका? पंचायती राज, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्ट 7 में क्या था? लिस्ट ऑफ स्टेट हुआ करती थी। क्या थी ये? लिस्ट ऑफ स्टेट्स हुआ करती थी, जो कि क्या हो गई, अब रिपील्ड कर दी गई थी इसको, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अभी है नहीं किसी भी पार्ट 7 में कुछ भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट, यानी कौन सा सिटीजनशिप का जो फीचर है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है, सही है? तो ऑप्शन दिया गया है डुअल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन। तो अपने यहाँ पता है सिंगल सिटीजनशिप, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर थर्ड सेकंड क्या दिया है? सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट्स, यानी सिर्फ स्टेट की है सिटीजनशिप, तो ये भी गलत है कि यानी, तो ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट सेकंड थर्ड क्या है आपका? सिंगल सिटीजनशिप होल ऑफ इंडिया। और डी ऑप्शन क्या है आपका? सिटीजन ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री। ये हमारे पास गलत है। कौन सा हमारे पास है? सिंगल सिटीजन है कहाँ पर? होल ऑफ इंडिया में। वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं का भी हो, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ना कि सिटीजन ऑफ तमिलनाडु या सिटीजन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल लाएगी, लॉ लाएगी, तो वो सबके लिए समान रूप से होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई, यानी कि आप कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई, किससे किसके थ्रू नहीं ली जा सकती है? तो अभी हमने लेने के तरीके बताए, सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है आपको, अभी 5 तरीके बताए। बाई बर्थ बताया था आपको, बाई डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, बाई डिसेंट, क्या है, बाई डिसेंट, ठीक है। तीसरा क्या है? बाई नेचुरलाइजेशन हो गया। दूसरा क्या है? बाई रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? बाई रजिस्ट्रेशन हो गया, बर्थ हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, और
आपका बचा क्या, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या बचेगा आपका, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4, और 5वां क्या है आपका जो बचा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्या है, कहाँ गया करशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो जैसे बताया था सिक्किम के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा है, कैन नॉट बी ऑब्टेन बोल रहा था, इनमें से जो दूसरा कोई दिया हुआ यानी कि उसके थ्रू नहीं है, तो बाई बर्थ कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन मिल जाएगा, बाई ऑब्जर्विंग एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन स्टेट बैंक, यानी इंडियन बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो ऐसा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। which who or which of the following is competent to describe condition for acquisition of citizenship, यानी कि कौन है जो कंडीशन डिसाइड करेगा कि सिटीजनशिप किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कंडीशन है कि कौन मिलेगी, किसको सिटीजनशिप मिल पाएगी और किसको नहीं, तो कौन डिसाइड करेगा। तो ऑप्शन आपका दिया गया पार्लियामेंट, और ऑप्शन बी दिया है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी दिया है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ज्वाइंटली, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका पार्लियामेंट। तो कौन डिसाइड करेगा आपका, तो ये आपको डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ सिटीजनशिप A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she, यानी कि कोई इंडियन सिटीजन है वो कब अपनी जो सिटीजनशिप है लूज कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए क्या है, रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, यानी वो सिटीजनशिप क्या कर दे, छोड़ देते, तो भी ये सही है। दूसरा क्या है, वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि ये भी सही है। थर्ड क्या है, मैरी या सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, तो यार मैरी करने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इंडियन सिटीजनशिप ही लगे। सिटीजन ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, हटा सकते हैं, लूज हो सकती है, वो ऑप्शन आपका है 3, यानी कि 1 और 2 बाई, तो रिनाउंसिएशन भी हो सकता है बाई एक्विजिशन करेंगे या किसी और स्टेट की सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो वहां से भी हट जाएगा। तो अभी जैसे हमने बताया था कितने टाइप के सिटीजनशिप लूज हो सकती है, तो बाई क्या है, वही जैसे पहले तो लिखा है रिनाउंसिएशन कर दिया, कोई ने छोड़ दिया दूसरे जगह की सिटीजनशिप ले ली। दूसरा क्या है भाई, टर्मिनेशन कर दिया, हम जब अगर फ्रॉडुलेंट मीन से आपने लिया है, क्या कर दिया, टर्मिनेशन भी गवर्नमेंट कर सकती है और डिप्राइव भी कर सकती है, नहीं कि डिप्रीवेशन कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 3 तरह से लूज हो सकती है, 5 तरह से गेन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, यानी कौन सी कंट्री ने डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ तो क्या है, सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ऑप्शन बी में दिया है कनाडा, ऑप्शन सी में दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में दिया है यूएसए। तो कहाँ पर सिटीजनशिप है, यूएसए में डुअल सिटीजन, यानी कि वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके भी सिटीजनशिप होंगे, यानी उसके सारे सिटीजनशिप हैं, और फिर पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ की सिटीजनशिप भी होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेट की भी सिटीजनशिप होगी, और वहाँ पर स्टेट जो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ मतलब फेडरल गवर्नमेंट, तो इस तरह से वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, जैसे सीए बोल रहे थे, तो ये कब पास हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 10 दिसंबर 2019, ऑप्शन डी दिया है आपका, बी दिया है 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी दिया है 12 दिसंबर 2019, एंड ऑप्शन डी दिया है आपको 13 दिसंबर 2019। तो कौन सा आपका राइट है आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, हमने बहुत शॉर्ट में सारा कुछ बताया, कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इसको ज़रूर आप देखिएगा, टेस्ट की तरह भी लीजिएगा, जिससे आप अपना एनालिसिस भी कर पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी बेनिफिट्स मिलें। और सजेशंस की वजह से ज़रूर आप कमेंट करके बनाइए, क्योंकि हम भी अपनी मेहनत के हिसाब से पूरा बनाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिले, और जब आप लोग देखेंगे उसको तभी आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू, शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ सब लोग करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू अगेन।